Hello students, today we start with the pteridophytes part 2. In this video we will study about the reproductive characteristics of the pteridophytes. Let's start our topic. Hello students, today we start with the pteridophytes part 2. In this we will discuss about the reproductive characteristics of the pteridophytes. Let's start our topic. Nine characteristics we will discuss in the previous video in the pteridophyte part 1. Rest of the other characteristics related to reproduction we will discuss in this video. The diploid sporophytic plant body produces haploid spore inside the sporangia which serve as a mean of asexual reproduction. डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है, तो मतलब जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करेगी हैप्लॉयड स्पोर्स को बनाएगी इनसाइड दी स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर वो स्पोर को फॉर्म करेगी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विच सर्व एज ए मीन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो है ये जो स्पोर्स बनेंगे इनके थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो मतलब जो प्लांट बॉडी है वो प्रोड्यूस करेगी स्पोर को और स्पोर जो है मीन होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्पोरेंजिया आर आइदर बोर्न ऑन द स्टेम दैट इज कॉलाइन इन नेचर और ऑन लीफ दैट इज फोलियर इन नेचर। तो स्पोरेंजिया जो है जब स्टेम के ऊपर होंगे तो तब हम बोलेंगे कि वो कॉलाइन नेचर के हैं, और जब वो लीव्स के ऊपर ग्रो करेंगे स्पोरेंजिया तब हम उन्हें फोलियर इन नेचर बोलेंगे। तो दो टाइप के होते हैं स्पोरेंजिया, कॉलाइन और फोलियर इन नेचर। द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। जो लीव्स हैं जिनमें जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं जिन लीव्स के ऊपर, उनको हम जो है स्पोरोफिल्स नाम देते हैं। तो मतलब ऐसे स्पोरेंजिया जिनके साथ लीफ जो है अटैच रहती है या जुड़ी रहती है तो उनको हम स्पोरोफिल्स नाम देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में बी यूस्पोरेंजिएट और लिप्टोस्पोरेंजिएट। जो डेवलपमेंट रहेगी स्पोरेंजियम की वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का रहेगा या लिप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की डेवलपमेंट रहेगी। अब यूस्पोरेंजिएट और लिप्टोस्पोरेंजिएट कैसे होती है डेवलपमेंट? द यूस्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम द सेवरल स्पोरेंजियल इनिशियल। तो यूस्पोरेंजियम जो होते हैं वो बहुत सारे जो है स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप करेंगे, बहुत सारे स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो है उनको फॉर्म करेंगे। इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम एक्सेट्रा। द लिप्टोस्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल, जबकि जो लिप्टोस्पोरेंजियल्स होते हैं वो सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप करेंगे। तो इनमें सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल होता है और जो दूसरा यूस्पोरेंजिएट है तो उनमें जो है सेवरल स्पोरेंजियल इनिशियल जो है फॉर्म करते हैं उनको। And the leptosporangial develop from single sporangial initial and found in advanced type। तो ये leptosporangial जो है डेवलप होंगे सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से और ये एडवांस टाइप में जो है पाए जाते हैं, बहुत ही एडवांस टाइप की फॉर्म होती है ये। एग्जाम्पल इसका आ जाता है मार्सिलिया और पटेरिस। नेक्स्ट The sporangia in some other cases may produce in specialized structures called as sporocarp। तो sporangia जो है प्रोड्यूस होते हैं अदर केसेस में भी, जैसे कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं जिनको स्पोरोकार्प्स बोला जाता है। तो पीछे हमने जो है ये दो टाइप के पढ़े, यूस्पोरेंजिएट और लिप्टोस्पोरेंजिएट जो है पढ़े हमने। और जो है जो हमने दो और चीज़ें पढ़ी कि स्पोरेंजिया जो बॉर्न होते हैं स्टेम के ऊपर वो कॉलाइन नेचर के होते हैं और जो लीफ के ऊपर होते हैं वो फोलियर नेचर के होते हैं। अब ये जो है आगे बता रखा है कि स्पोरेंजिया इन अदर केसेस, तो कुछ और केसेस हैं जिनमें ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया, जिनको हम स्पोरोकार्प्स बोलते हैं। द स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट मे बी होमोस्पोरस। तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स को, तो ये कैसे होते हैं? होमोस्पोरस टाइप के होते हैं या हिटेरियोस्पोरस टाइप के होते हैं। तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर दैट में बी होमोस्पोरस और हिटेरियोस्पोरस। तो स्पोर जो है दो टाइप्स के ये प्रोड्यूस करेगा, होमोस्पोरस और हिटेरियोस्पोरस। होमोस्पोरस के एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और ड्राइपोटेरिस, उनके अंदर ये प्रोड्यूस होंगे। और हिटेरियोस्पोरस जो है स्लेजिनेला, साल्विनिडिया और अजोला के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफिल मे बी स्कैटर्ड ऑन द प्लांट और रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड एज ट्रोविलाई। तो स्पोरोफिल जो है स्कैटर्ड होते हैं प्लांट के ऊपर या फिर ये एक पर्टिकुलर रीजन तक जो है रिस्ट्रिक्ट होते हैं।
जैसे कि जिसको स्ट्रोबिलाई बोला जाता है या कोन बोला जाता है, उसके अंदर ये स्पोरोफिल जो है पाए जाएंगे। तो या फिर ये पूरे जो है प्लांट के ऊपर जो स्कैटर करते हैं स्पोरोफिल, या फिर ये जो है एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन बोला जाता है। तो उस कोन के अंदर जो है ये फॉर्म होंगे स्पोरोफिल। समटाइम्स स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स कॉल्ड एज सोराई। तो कई बार ये जो स्पोरेंजिया होते हैं ये प्रेजेंट रहते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो स्पोरेंजिया जब ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ ही इकट्ठे जो है प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। तो ये जो है जब ये ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे तो उनको सोराई नाम दिया जाएगा, सोराई। सोरस में बी प्रोटेक्टेड बाई फाल्स इंडोसम। तो सोरस जो होता है वो जो फाल्स इंडोसम के द्वारा या ट्रू इंडोसम के द्वारा जो है कवर किया जाता है। सोरस की बात हम कर रहे हैं, तो ये सोरस जो है कवरिंग, इनके ऊपर कवरिंग बनी होती है जिसको हम इंडोसम बोलते हैं। तो इंडोसम फाल्स और ट्रू टाइप के दो टाइप के होते हैं। तो जो फाल्स टाइप का है वो पटेरिस के अंदर पाया जाता है, एग्जाम्पल दे रखा है साथ में, और ट्रू इंडोसम जो है ये ड्राई पटेरिस के अंदर पाया जाता है। तो इंडोसम के बारे में बता रखा है, इंडोसम इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट दिस स्पोरेंजियम। तो इंडोसम जो है एक डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है स्पोरेंजियम को और सोरस को। तो स्पोरेंजियम को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये जो है दो टाइप का है, ट्रू और फाल्स। तो ट्रू वो हुआ जिसके अंदर जो है पूरी कवरिंग जो है करके रखेगा, और जो फाल्स रहेगा उसमें ये जो है लीफ जो होगी इसकी वही इसको थोड़ा सा कवर करके रखती है। तो उसको हम जो है ट्रू और फाल्स में जो है डिवाइड करते हैं। तो ये था इंडोसम के बारे में, और ये स्पोरेंजिया को कवर करके रखता है जो स्पोरेंजिया या सोरस होते हैं। अब जो है इसमें डायग्राम्स दिखा रखी हैं। तो ये ड्राई पटेरिस है, सबसे पहले जो है दिखा रखा है इसको जो है कॉमनली देखा जा सकता है हिली रीजन्स के अंदर और शेडी प्लेसेस के अंदर जो है ये आसानी से जो है हमें देखने को मिल जाता है, और मॉइस्चर वाली जगहों पर ये आसानी से ग्रो हो जाता है। स्लेजिनेला को दिखा रखा है सेकंड इसमें राइट साइड के अंदर, और लेफ्ट साइड में लोअर साइड में मार्शेलिया को दिखा रखा है, और राइट साइड के अंदर जो है फोर्थ नंबर पे इक्विसिटम को दिखा रखा है। तो ये टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज हैं। Now coming to gametophyte. Spore germinate to produce haploid gametophytic structure. अब स्पोर के बारे में हमने देख लिया। तो स्पोर जो है जर्मिनेट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा स्पोर। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जनरली वियर मोनोसियस प्रोथिलाई। तो होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वियर करते हैं मोनोसियस प्रोथिलाई। तो मोनोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स की बात हम कर रहे हैं, तो जो मोनोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होंगे उनमें जो मोनोसियस प्रोथिलाई पाए जाएंगे। हिटीरियोस्पोरस टाइप वियर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट, और जो हिटीरियोस्पोरस टाइप होंगे उनमें जो है यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर जो होंगे तो वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटोफाइट को, और जो मेगास्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। When gametophyte are retained within original spore case, it is called as एंडोस्पोरिक। जब गैमेटोफाइट जो है रिटेन रहेगा अपने जो है ओरिजिनल स्पोर केस के अंदर, जो उसका ओरिजिनल केस है स्पोर का जो जिसके अंदर वो पाया जाता है, तो जब वो उसको रिटेन रखेगा तो उसको एंडोस्पोरिक बोला जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, आइसेटी एंड मार्सिलिया। तो ये इसके एग्जाम्पल है एंडोस्पोरिक के। तो एंडोस्पोरिक वो गैमेटोफाइट हुए जो अपने ओरिजिनल केस के अंदर ही जो है स्पोर केस के अंदर ही जो है प्रेजेंट रहते हैं, उनको एंडोस्पोरिक बोला जाएगा। व्हेन गैमेटोफाइट ग्रो अपॉन दिस सॉइल एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट प्लांट इट इज कॉल्ड एज एक्जोस्पोरिक। जब गैमेटोफाइट जो है ग्रो करेगा सॉइल के अंदर, तो वो अपने जो स्पोर केस से निकल गया और सॉइल के अंदर उसने ग्रो करके जो है एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना लिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्जोस्पोरिक। तो इसका एग्जांपल है सिलोटम, पटेरिस और लाइकोपोडियम। तो ये दो टाइप के जो है गैमेटोफाइट्स होते हैं, एंडोस्पोरिक और एक्जोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक जो अपने ओरिजिनल के स्पोर केस के अंदर ही रहेंगे तो उनको एंडोस्पोरिक बोला जाएगा, और एक्जोस्पोरिक जो अपने स्पोर केस से निकल के सॉइल के अंदर जो है ग्रो कर जाएंगे एक इंडिपेंडेंट प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एक्जोस्पोरिक।
The gametophyte are generally highly reduced in heterosporous टेडोफाइट्स। तो गैमेटोफाइट जो जनरली हाईली रिड्यूस्ड होते हैं हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट्स के अंदर। एग्जांपल है स्लेजिनेला, मार्सिलिया एंड अजोला। अब है सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। द सेक्स ऑर्गन में बी एम्बेडेड और ऑफ प्रोजेक्टिंग टाइप। जो सेक्स ऑर्गन रहेंगे इसके वो एम्बेडेड मतलब जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या जो है बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट किए हुए भी हो सकते हैं, मतलब बाहर की तरफ को प्रोजेक्टिंग टाइप के भी हो सकते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज आर्केगोनिया। तो ये हमने पीछे भी ब्रायोफाइट्स के अंदर भी इसी तरीके के पढ़े थे। तो ब्रायोफाइट्स में भी एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया ही होते थे। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एंथ्रीडिया होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं आर्केगोनिया। गैमेटोफाइट फॉर्म फ्रॉम होमोस्पोरस टाइप आर मोनोसियस। तो गैमेटोफाइट जो फॉर्म होते हैं होमोस्पोरस टाइप से तो वो होते हैं मोनोसियस। जो गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं होमोस्पोरस टाइप के जो स्पोर से तो वो मोनोसियस होंगे। हेटेरोस्पोरस टाइप आर डायोसियस। जबकि जो हेटेरोस्पोरस टाइप के जो स्पोर्स होंगे उनसे जो डेवलप होंगे तो वो होंगे डायोसियस टाइप के। एट मेच्योरिटी ईच एंथ्रीडियम इज ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो मेच्योरिटी जब हो जाती है, एट मेच्योर जब ये हो जाते हैं तो एंथ्रीडियम जो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इट वियर्स एन आउटर स्टेराइल जैकेट एनक्लोजिंग ए मास ऑफ एंड्रोसाइट्स। तो इसमें जो है एक आउटर स्टेराइल जैकेट फॉर्म होती है जिसमें मास ऑफ एंड्रोसाइट्स को ये एनक्लोज करता है उस जैकेट के अंदर। ईच एंड्रोसाइट फॉर्म में मोटाइल स्पर्म और एंथ्रोजॉइड। तो ये जो एंड्रोसाइट्स होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मोटाइल स्पर्म को, जिसको एंथ्रोजॉइड्स भी बोला जाता है मोटाइल स्पर्म को। तो मतलब ये जो मास है जिसको हमने एंड्रोसाइट नाम दिया गया है, जैकेट के अंदर जो मास है जिसको मास ऑफ एंड्रोसाइट बोला गया, तो वही एंड्रोसाइट जो है फॉर्म करता है हमारे मोटाइल स्पर्म को या एंथ्रोजॉइड्स को बनाने में हेल्प करता है, वो उनको बनाएगा। The archegonia have invariably 4 longitudinal row of neck cells। तो आर्केगोनिया जो होता है उसमें इनवेरिएबली जो है 4 रोज जो है लॉन्गिट्यूडनल रोज जो है पाई जाती है नेक सेल्स की, विच हाइट वेरीज फ्रॉम 2 to 6 to 14। तो इनकी जो हाइट है वो 2 से 6 और 6 से लेके 14 जो है सेल्स तक जो है हो सकती है इनकी हाइट जो है। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपीडियम। द वेंटर एनक्लोजेस द एग एंड वेंटर कैनाल सेल। और जो वेंटर वाला पोर्शन रहेगा, नीचे वाला पोर्शन रहेगा, उसमें जो है एग और वेंटर कैनाल सेल पाए जाएंगे। तो आर्केगोनिया की बात की गई है। तो आर्केगोनिया जो है ये इनवेरिएबली 4 लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ नेक कैनाल सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है जिसकी हाइट जो है 2 to 6 और 6 से लेके 14 जो है सेल्स की हो सकती है। तो लाइकोपीडियम इसका एग्जाम्पल है। और इसमें जो दूसरा पार्ट है नेक के बाद आ गया दूसरा वेंटर, तो वेंटर में जो है एग और वेंटर कैनाल सेल से ये बना होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ओगेमस टाइप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ओगेमस टाइप की होती है। फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज रिक्वायर्ड। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वाटर के बिना ये जो है अपनी जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो करेक्टर है एम्ब्रियोजेनी के बारे में है। तो एम्ब्रियोजेनी में जाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियो विच रिमेन अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट एंड गेट नरिश ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेज। तो जाइगोट जो है फॉर्म करेगा एम्ब्रियो को। तो ये जो है कॉमन है सभी जगह, जहाँ मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन होती है तो वो जो है जाइगोट को बनाते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी चलती है, जाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियो। तो जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो विच रिमेन अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट एंड गेट नरिश्ड। और ये जो है अटैच रहता है गैमेटोफाइट के साथ और नरिशमेंट लेता रहता है ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस। अपनी अर्ली स्टेजेस के अंदर ये नरिशमेंट किससे लेगा, गैमेटोफाइट से ही लेता है। When the axis of embryo faces inward, that is toward the base of the archegonium, development is called as endoscopic।
अब ये बात की गई है एम्ब्रियो की पोजीशन की। व्हेन दी एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो फेसेस इनवार्ड, जो एक्सिस है एम्ब्रियो का जब वो अंदर की तरफ को रहेगा, इनवार्ड रहेगा, दैट इज टुवार्ड द बेस ऑफ द आर्किगोनियम, जब वो बेस की तरफ रहेगा आर्किगोनियम के, तो उस टाइप की डेवलपमेंट को हम बोलेंगे एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। तो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या हुई, जब एक्सिस जो है एम्ब्रियो की जब वो फेस करेगा इनवार्ड या टुवार्ड द बेस ऑफ द आर्किगोनियम, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपीडियम और स्लेजिनेला। When the axis of embryo is directed toward the neck of the archegonium, it is called as exoscopic. जब जो एक्सिस होगी एम्ब्रियो की, जब वो डायरेक्ट रहेगी टुवार्ड द नेक ऑफ द आर्किगोनियम, नेक की तरफ जो है आर्किगोनियम की, तो उस तरह की डेवलपमेंट को बोला जाएगा, उस टाइप की डेवलपमेंट को एक्सोस्कोपिक। इसका एग्जाम्पल है सिलोटम इक्विसिटम। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है व्हेन द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्किगोनियम, देन डेवलपमेंट इज कॉल्ड लेटरल। जब एक्सिस जो है एम्ब्रियो की वो राइट एंगल पे रहेगी लॉन्ग एक्सिस जो है आर्किगोनियम के, तो आर्किगोनियम जो है तो उसके लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी, उसके राइट एंगल पे रहेगी आर्किगोनियम पे जो है एम्ब्रियो की एक्सिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल टाइप की डेवलपमेंट बोलेंगे। तो एम्ब्रियो में जो है 3 टाइप की डेवलपमेंट पाई जाती है, एंडोस्कोपिक, एक्सोस्कोपिक एंड लेटरल डेवलपमेंट। तो इसमें जो है जो एक्सोस्कोपिक है उसमें टुवार्ड द बेस ऑफ द आर्किगोनियम जब एम्ब्रियो की एक्सिस रहेगी तो उसको हम जो है एंडोस्कोपिक बोलेंगे। एक्सोस्कोपिक में इसमें जो है टुवार्ड द नेक ऑफ द आर्किगोनियम रहेगी डायरेक्शन जो है एक्सिस की, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्कोपिक। और लेटरल में जो है जो एम्ब्रियो की एक्सिस है वो राइट एंगल पे रहेगी आर्किगोनियम के, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल डेवलपमेंट। तो 3 टाइप की डेवलपमेंट इसमें जो है पाई जाती है। इसमें जो है एंडोस्कोपिक, एक्सोस्कोपिक एंड लेटरल टाइप की डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो की। All the pteridophytes show heterologous and diplohaplontic type of alternation of generation। तो लास्ट करेक्टर है इसका कि जितने भी टेडोफाइट्स हैं वो हिटेरियोलोगस टाइप के होते हैं, और ये जो है डिप्लोहप्लेंटिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। तो मतलब डिप्लोहेप्लोंटिक टाइप की जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करते हैं, डिप्लॉयड और हेप्लॉयड जनरेशन्स को ये फॉर्म करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होती रहती है, पहले डिप्लॉयड जनरेशन फिर हैप्लॉयड, और इसी तरीके से ये अल्टरनेट होके जो है इनकी जनरेशन जो है चलती रहती हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।